हार्टफुलनेस की बुक रीडिंग सेशन में सभी का स्वागत है। आज की हमारी किताब है गीता प्रवचन, टॉक ऑन गीता। लेखक श्री विनोबा भावे जी। 9वां अध्याय, मानव सेवा रूपी राजविद्या यानी समर्पण योग। जैसे हमने 47वां श्लोक पढ़ा था, पाप का भय नहीं। जब हम हरिमय हो जाते हैं, हर एक क्षण, हर एक कर्म हमारा हरि को समर्पण कर देते हैं कि मैं कुछ नहीं, तू सब कुछ है। जहां समाये मैं, वहां न समाये हरि। जहां समाये हरि, वहां मैं का क्या काम। तो ऐसा जीवन हो जाता है तो हम पाप के भय से मुक्त हो जाते हैं। जब सतत स्मरण में हमारा लक्ष्य, हमारे ईश्वर, हमारे प्रभु सतत हमारे जहन में रहते हैं, तो हमसे पाप होने का कोई चांस ही नहीं है। तो इसके आगे का पढ़ते हैं। इस भावना को उत्तरोत्तर अधिक उत्कट बनाते चले जाओगे तो शुद्र जीवन दिव्य बन जाएगा, मलिन जीवन सुंदर बन जाएगा। श्लोक नंबर 48, थोड़ा भी मधुर। लिखेंगे 9वें अध्याय का आखिरी श्लोक, थोड़ा भी मधुर। 47 था, पाप का भय नहीं, और आखिरी श्लोक 9वें अध्याय का, थोड़ा भी मधुर। पंत्रः पुष्प फलः तोयम। कुछ भी हो, उसके साथ भक्ति भाव तो पर्याप्त है। कितना दिया, कितना चढ़ाया, यह भी मुद्दा नहीं है। किस भावना से दिया, यह मुद्दा है। एक इंग्लिश में कहावत है कि पीपल जज यू विथ योर प्रेजेंटेशन एंड गॉड जज यू विथ योर इंटेंशन। यानी इंसान जज करता है उसकी प्रेजेंटेशन देखकर, लेकिन ईश्वर हमें जज करता है हमारी नियत देखकर। ये जो बात कही है कि किस भावना से करते हैं, यह मुद्दा है। एक बार एक प्रोफेसर के साथ मेरी बात चल रही थी। यह शिक्षण शास्त्र संबंधित थी। हम दोनों के विचार नहीं मिलते। अंत में प्रोफेसर ने कहा, भाई मैं 18 साल से काम कर रहा हूँ। प्रोफेसर को चाहिए था कि वे मुझे कायल करते, परंतु ऐसा न करते हुए जब उन्होंने मुझे कहा कि मैं इतने साल से शिक्षा का कार्य कर रहा हूँ, तो मैंने उनसे मजाक में कहा, 18 साल तक बैल यदि यंत्र के साथ घूमता रहे तो क्या वह यंत्र शास्त्रज्ञ हो जाएगा? यंत्र शास्त्रज्ञ और है, आंख मूंद कर चक्कर काटने वाला बैल और। तो शिक्षा शास्त्र यज्ञ और है, यह शिक्षा का बोझ ढोने वाला और है। जो शास्त्र यज्ञ होगा, वह 6 महीने में ही ऐसा अनुभव प्राप्त कर लेगा जो 18 साल तक बोझा ढोने वाला मजदूर समझ नहीं सकेगा। तो सारांश यह है कि उस प्रोफेसर ने मुझे अपनी दाढ़ी दिखाई कि मैंने इतने साल काम किया, किंतु दाढ़ी से सत्य सिद्ध नहीं हो सकता। इसी तरह परमेश्वर के सामने कितना ढेर लगा दिया, इसका महत्व नहीं है। मुद्दा नाप, आकार का या कीमत का नहीं है, मुद्दा भावना का है। लिखेंगे किस भावना से, किस भाव से हम पूजा में बैठते हैं, सफाई में बैठते हैं, या रात की प्रार्थना यूनिवर्सल प्रेयर में बैठते हैं, उस पर कभी किसी ने गौर किया है? शाम की सफाई सरल होने की भावना से, सुबह की पूजा प्राणाहुति ईश्वर को प्राप्त करना या अनुभव करने की भावना से, 9 बजे की पूजा भाईचारे की भावना से, और रात की प्रेयर बिल्कुल अपने आप को दयनीय कंडीशन में प्रार्थना करके सो जाओ कि तू ही ले जा सकता है मुझे, मेरे बस का नहीं है। ये भावना है, या किसी ने बोला है तो बस करते जा रहे, करते जा रहे।
तो कितने भी वर्ष करो, कितने सालों से है वो मायने नहीं रखता, या कितनी देर बैठे वो भी मायने नहीं रखता। जब तक बैठे हैं, किया क्या है, विचारों में थे या एक्चुअल में साधना कर रहे थे, वहां प्रेजेंट थे जो कर रहे हैं उसमें, ये प्रश्न है, ये मुद्दा है। तो मुद्दा भावना का है, कितना, क्या अर्पण किया, इससे मतलब नहीं है, बल्कि कैसे किया, यह मुद्दा है। गीता में 700 ही श्लोक है, पर ऐसे में ग्रंथ है जिनमें 10,000 श्लोक है। ऐसे भी ग्रंथ है जिसमें 10,000 श्लोक है, किंतु वस्तु का आकार बड़ा होने से उसका उपयोग भी अधिक होगा, ऐसा नहीं कह सकते। देखने की बात यह है कि वस्तु में तेज कितना है, सामर्थ्य कितना है, कैपेबिलिटी कितनी है, जीवन में कितनी क्रिया की है, इसका महत्व नहीं है। ईश्वर अर्पण बुद्धि से यदि एक भी क्रिया की हो तो वही हमें पूरा अनुभव करा देगी। एक भी क्रिया पूरा, उसमें सब कुछ उड़ेल दिया आपने। हम एक साथ में 10 काम करने के आदी है, हाँ या ना? एक साथ में 10 काम करने के आदी है। इधर ध्यान में बैठना है, उधर कुछ सोचना है, इधर कुछ स्किन में भी हो रहा है तो महसूस, इतने सारे नहीं कर सकते। एक का होना है, पूरा फोकस एक पे। क्या करने बैठे हैं, अपनी बॉडी को आदेश देना है कि अभी मैं ध्यान कर रहा हूं। बहुत तरीके हैं ध्यान में खो जाने के, किसी दिन जरूर चर्चा करेंगे। बट ईश्वर अर्पण बुद्धि से यदि एक भी क्रिया की हो तो वही हमें पूरा अनुभव करा देगी। एक साथ में 10 किए हैं, इधर भी जाना है, वो भी करना है, ये भगवान को भी पूजना है, ये भी करना है, ये भी करना है। क्या इंसान इतने सारे चीज एक साथ कर सकता है? एक बार पूरा 7 महीना इसको देख के करो कि चलो भाई सब छोड़ते, एक बार यही करके देखते हैं। तो ईश्वर अर्पण बुद्धि से यदि एक ही क्रिया की हो तो वही हमें पूरा अनुभव करा देगी। बहुत बड़ी बात लिखी है, अगर हम समझे तो ऑब्वियसली सभी को समझ आ रहा होगा। कभी कभी एक ही पवित्र क्षण में हमें ऐसा अनुभव होता है जैसे 12-12 वर्षों से नहीं हो पाता है। जो 12 वर्षों कई सालों से करते हैं वो हमें पूजा में बैठने पर एक ही क्षण में लगता है कि कुछ कंपन महसूस हुआ है, कुछ हुआ है, कुछ हम जुड़ते जा रहे हैं। यही बस मन ने डिसाइड कर लिया, मुझे यही करना है, एक ही क्षण में। आशय है कि जीवन के सादे कर्मों को, सादी क्रियाओं को परमेश्वर को अर्पण कर, तो इससे जीवन में सामर्थ्य आ जाएगी, मोक्ष हाथ लग जाएगा। कर्म करके और उसका फल न छोड़कर इसे ईश्वर को अर्पण कर देना, ऐसा यह राजयोग कर्म योग से भी एक कदम बढ़कर है। कर्म योग कहता है कर्म करो, फल छोड़ दो, फल की आशा मत रखो। यहाँ कर्म योग समाप्त हो गया। कि कुछ नहीं, जो कुछ है सब तो है, ऐसे नहीं बोलते। मेरा, मुझ में सब कुछ मेरा ही, और जो तेरा है प्रभु वो भी मुझे तू दे दे, यह हमारी पुकार होती है। मेरे पास ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये सब दे मुझे फटाफट, ये भावना से जाते हैं। ईश्वर के सामने कुछ भी मांगने से नहीं जाना, सामने तो जाओ पहले। कितनी बड़ी बात है सामने जाना, सामना करना, अनुभव करना, साक्षात्कार करना। ये चीजें प्राप्त की जा सकती है भौतिक जीवन की। तो कर्म करो, फल छोड़ो, ये कहता है कर्म योग।
और राजयोग कहता है कर्म फलों को छोड़ो मत, बल्कि सब कर्म ईश्वर को अर्पण कर दो। वे फूल है, तुम्हें आगे ले जाने वाले साधन हैं, उन्हें उस मूर्ति पे चढ़ा दो। मैंने आप लोगों को बताया था थाली का महत्व, पूजा की थाली का, जिसमें फूल सूक्ष्म स्थिति, हमारी वो जो कंडीशन है सूक्ष्म कंडीशन, वो उन्हें अर्पण कर दो प्रभु के चरणों में। चलिए मैं फिर से एक बार बताती हूँ, सभी लिख सकते हैं। जो हम ईश्वर को देते हैं, एक थाली पंडित को आगे करते हैं, तो वो थाली का महत्व क्या है? सबसे पहला आता है नारियल, उनको चढ़ाते हैं। उस थाली में क्या क्या चीजें होती है वो देखते हैं। नारियल, अपना अहंकार को ईश्वर के आगे तोड़ना। दूसरी चीज दिया, अपने हृदय में दिया जलाना। तीसरी चीज अगरबत्ती, निरंतर धीरे धीरे चलने वाली प्रेम ईश्वर के प्रति। चौथी प्रसाद, वो जो देते हैं उसे अपने तक रखना बल्कि उसको और बढ़ाना। फूल सूक्ष्म कंडीशन हमारी। तिलक फोकस होके उस ओर बढ़ना। और घंटी वो अलार्म है जो कहती है कि मैं आ चुका हूं प्रभु, बता आगे क्या करना है और कितना आगे। सब इसमें इन्होंने फूल का वर्णन किया, वे फूल है तुम्हें आगे ले जाने वाले साधन, यानी वो सूक्ष्म कंडीशन पाओ तो सही, ये हमारे आगे ले जाने वाले साधन है, उन्हें उस पर चढ़ा दो। एक ओर से कर्म और दूसरी ओर से भक्ति जोड़कर जीवन को सुंदर बनाते चलो। फलों को त्यागो मत, उन्हें फेंकना नहीं है बल्कि भगवान से जोड़ देना है। वो तो बेचारा दूर दूर तक है ही नहीं हमारे अवार्ड में। जो भी हमें प्राप्त होता है, कुछ भी किया, अच्छा किया उसमें तो है ही नहीं, बुरा किया उसमें भी नहीं। सब कुछ जो कुछ हो जा रहा है कि प्रभु ये सब आपकी कृपा है, मेरे बस का नहीं था, बट अगर हुआ है इसका क्रेडिट तू ले ले प्रभु। तो फलों को त्यागो मत, उन्हें फेंकना नहीं है बल्कि भगवान को जोड़ देना है। अब यहाँ पे हम मानव सेवा रूपी राज विद्या की बात कर रहे हैं। तो हमें जो भी मानवता के लिए या किसी भी इंसान के लिए, परिवार के लिए जो कुछ कर रहे हैं, मैंने इतने साल ये किया, मुझे क्या मिला, ये नहीं बोलना है। हमें हमारी ड्यूटी समझ के करना है। उससे क्या मिला वो प्रभु को दे दो। मुझे नहीं पता मुझे क्या मिला, बट मुझे बड़ा आनंद आया मानव सेवा करके। तो ये भी ईश्वर की ओर ले जाता है। अगर गुरु तक पहुंचना है, गुरु का दिल छूना है, वॉलंटियरशिप, स्वयं सेवा, स्वयं से जब हम सेवा चुनते हैं, वो प्रभु को टच होती है कि वाह, इसका कोई इसमें उद्देश्य नहीं, कुछ फायदा नहीं, लालच नहीं, नुकसान नहीं, फिर भी किए जा रहे हैं। इस इनडायरेक्ट वे में हम प्रभु के हृदय को छूते हैं। तो उन्हें फेंकना नहीं है बल्कि भगवान से जोड़ देना है। कर्म योग में जो फल तोड़ दिया उसे राज योग में जोड़ दिया जाता है। बोने और फेंक देने में फर्क है। बोने यानी कि जमीन में डालने, और फेंक देने में फर्क है। थोड़ा सा भी बोया हुआ अनंत गुना होकर मिलता है। अच्छाई कभी की है बिना निस्वार्थ के, अनंत गुना वापस मिलता, पर करते नहीं है वो अलग बात है। तो थोड़ा सा भी बोया हुआ अनंत गुना होकर मिलता है, फेंका हुआ यों ही नष्ट हो जाता है। जो कर्म ईश्वर को अर्पण किया गया
उसे बोया हुआ समझो। आपने एक बीज बो दिया अच्छाई का, पर करते नहीं। करना शुरू करना है। मानव का हृदय छूना परमात्मा का हृदय छूने के बराबर है। तो उससे जीवन में अपार आनंद भर जाएगा, अपार पवित्रता आ जाएगी, प्योरिटी, हृदय पवित्र। उसका सर वर्णन कौन सा पेज है? किया नहीं जा सकता है, उसको अनुभव किया जा सकता है। और ये 9वां अध्याय आपको प्रैक्टिकली अपने जीवन में करना है। पेज नंबर 155। तो यहाँ हुआ हमारा 9वां अध्याय समाप्त। चलिए, तो उम्मीद है इसका हमें पूरा सारांश पता चला। जो कुछ करो मानव सेवा, उसे ईश्वर को अर्पण कर, बदले में कुछ नहीं चाहिए भाई। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं 10वां अध्याय विभूति चिंतन, श्लोक नंबर 49। 10वां अध्याय विभूति चिंतन। तो ये जो हमारा आंटी 9वां अध्याय था, ये सिस्टर, पूरा का पूरा मानव सेवा पे था कि दूसरों के लिए क्या किया। जो कोई नहीं लगता, कुछ नहीं लगता उसके लिए, या हमारे परिवार वाले, या हमारे अभ्यासी भाई बहन या गुरु, जो कुछ भी है, कि ऐसा हमने क्या किया या क्या कर रहे हैं, उसका क्रेडिट प्रभु को अर्पण करना 9वें अध्याय का सारांश था। अब गीता के पूर्व अध्याय पर दृष्टि डालते हैं। गीता का पूर्वाध्याय समाप्त हो गया। उत्तरार्ध में प्रवेश करने के पहले जो भाग हम समाप्त कर चुके हैं, उसका थोड़े में सार देख लें तो अच्छा होगा। पहले अध्याय में बताया गया है कि गीता मोह नाश के लिए है और सर्व धर्म में प्रवृत्त कराने के लिए, यानी मोह का नाश। ये मेरा, ये अपने, ये फलाना, ये मेरा दुख, ये मेरा अपमान, ये सब कुछ, इन सबके मोह से दूर होने का एक उन्होंने बहुत अच्छा तरीका बताया कि ईश्वर की कलाकृति को देखना, उस चीज में से बाहर आके, और ये सृष्टि कैसे चलती है, ये परमात्मा की दुनिया, ये जो हमारे साथ सब कुछ आसपास हो रहा है, क्यों हो रहा है, दुख तकलीफें, हमको उस मोह से बाहर निकलने में मदद करती है। तो पहले अध्याय में बताया गया है कि गीता मोह नाश के लिए और सर्वधर्म में प्रवृत्त कराने के लिए, स्वधर्म में, ये मुझे दुख नहीं व्यतीत करना है, मेरे आत्मा के प्रति जो ड्यूटी है मुझे वो निभानी है। पहला अध्याय। दूसरे अध्याय में आप लिखते जाओगे तो अच्छा होगा। जो पहले अध्याय से हमारे साथ जुड़े हुए नहीं हैं, आज उनको पहले से सुनने को मिल रहा है। तो दूसरे अध्याय में जीवन के सिद्धांत बताए। कुछ प्रिंसिपल्स होने चाहिए ना लाइफ में, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए, या ऐसे ही हम कुत्ते बिल्लियों की तरह खा रहे पी रहे सो रहे, सिर्फ भोगने के लिए आए इधर? वो भी आए हैं, पशु भी आए हैं केवल भोगने के लिए। तो दूसरे अध्याय में जीवन के सिद्धांत, कर्मयोग और स्थित प्रज्ञ का दर्शन हमें हुआ कि अच्छा बाबा, तुझे मोह नाश हो गया, अब बैलेंस होके ये आगे की जर्नी तू जी। ये हमको सेकेंड अध्याय में देखने को मिला, सिद्धांत, कर्मयोग और स्थित प्रज्ञ का दर्शन। तीसरे अध्याय, चौथे और पांचवें अध्याय में हमें कर्म, विकर्म और अकर्म का स्पष्टीकरण हुआ। लिखेंगे तो अच्छा होगा, लिखना है ही, ऑप्शन नहीं है हमारे पास। तीसरे, चौथे और पांचवें अध्याय में कर्म, विकर्म और अकर्म का स्पष्टीकरण हुआ। अब कर्म वो जो हम डेली करते, ये बॉडी कर रहा है ना, खाना पीना, पैसे कमाना, घर का काम, ये वो फलाना ढिकना, इसकी बुराई उसकी बुराई, ये जो बॉडी कर रहा है, ये कर्म। विकर्म वो जो किया
और परमात्मा को दिया। अकर्म वो उसमें करने की भावना भी नहीं आनी चाहिए। ये मैं नहीं, तू ही कर रहा है। कर्म, विकर्म और अकर्म का स्पष्टीकरण हुआ 3 अध्याय में, तीसरे, चौथे और 5वें। कर्म का अर्थ स्वधर्म चरण करना, अपने आत्मा के प्रति ड्यूटी निभाना। जो ड्यूटी इधर मैं धरती पे लेके आई हूँ, फॉर एग्जाम्पल पत्नी की, एक बेटी की, एक माँ की, और अपने आत्मा की ड्यूटी भी करती जाऊं। विकर्म का अर्थ वह मानसिक कर्म जो बाहर से स्वधर्म चरण का कर्म करते हुए उसकी सहायता के लिए किया जाता है। अभी जो स्वधर्म चरण मेरे आत्मा के प्रति ड्यूटी निभाने के लिए मैं एक कितना अच्छा मानसिकता रखूंगी, साफ सुथरी, वही कर्म। तो ये एक कर्म बॉडी करती है, एक हमारा सूक्ष्म करता है, सूक्ष्म शरीर, विकर्म। तो कर्म और विकर्म दोनों के एक रूप होने पर जब चित्त की पूर्ण शुद्धि हो जाती है, सब प्रकार के मैल धुल जाते हैं, वासनाएं मिट जाती है, विकार शांत हो जाते हैं, भेदभाव मिट जाता है, तब अकर्म दशा प्राप्त होती है। फिर हर जगह हरि मैं की भावना ही नहीं रहती। कौन कर रहा है? हरि कर रहे हैं, प्रभु कर रहे हैं, मेरा नहीं है, दो मेरा कुछ है ही नहीं। अब मेरे पास मेरा मैं भी नहीं रहा तो अहम कहां से रहेगा? तो सब कुछ अकर्म हो जाता है, करके भी नहीं हो जाता है, तब अकर्म दशा प्राप्त होती है। यह अकर्म दशा भी 2 प्रकार की बताई गई है। इसका एक प्रकार तो यह कि दिन रात कर्म करते हुए भी मानो लेश मात्र कर्म न कर रहे हो ऐसा अनुभव होना। दिन रात काम कर रहे, बस अपनी ड्यूटी निभा रहे। जॉब करते हैं वो लोग, कोई ऐसे बोलते आज ऑफिस में मैंने बहुत काम किया, घर आके इतने थक जाते, लेकिन जब अपनी ड्यूटी, ये मेरा काम था, मुझे वहां जाने के पैसे मिलते हैं, तो गिनाते नहीं है। आपको अच्छे खासे पैसे दिए जाते हैं वहां पे। तो अगर हम उस काम को उसके अंदर अपनी ड्यूटी डाल देते हैं कि हाँ भाई वो मेरा बॉस मुझे पैसे देता है इसलिए मुझे मैंने कर रहा हूँ वहां पे, तो यह अकर्म दशा भी 2 प्रकार की बताई गई है। एक प्रकार तो ये कि दिन रात कर्म करते हुए भी मानो लेश मात्र कर्म न कर रहे हो ऐसा अनुभव होना। इसके विपरीत दूसरा प्रकार यह है कि कुछ भी न करते हुए सतत कर्म करते रहना। अब कुछ नहीं किया तो मैं कुछ कैसे करूंगी? बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था मैंने दूसरा वाला। काफी लोगों के प्रश्न थे कि कुछ नहीं करके हम कर्म कैसे कर रहे हैं, किसी में बिना इन्वॉल्व हुए, किसी में बिना किसी की जिंदगी में ऐसे हम कूद पड़ते हैं, अपना कोई रोल नहीं है फिर भी उसमें जबरदस्ती, अरे ऐसे नहीं, ऐसे हम उसका पंगा ले लेते खुद और छापे बना लेते हैं। तो कुछ नहीं करके भी हम बहुत कुछ अपनी कंडीशन सेव कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं। अरे ये बात समझ में, हम सतत अपनी ड्यूटी निभाते हैं पर बिना अटैचमेंट। इस तरह 2 प्रकार से अकर्म दशा आती है। ये 2 प्रकार यों अलग अलग दिखाई देते हैं तथापि पूर्ण रूप से एक ही है। इन्हें कर्म योग और संन्यास ऐसे 2 नाम दिए गए। अकर्म को 2 नाम दिए गए हैं, कर्मयोग और संन्यास। फिर भी भीतर की सार वस्तु दोनों में एक ही है। कर्म करके भी ईश्वर प्राप्त किया जा सकता है और संन्यास से भी। अब हम संन्यास का मतलब क्या समझे कि भाई भगवा कपड़े पहनो एंड घर परिवार छोड़ो एंड जंगल में जाओ, ये हमारे लिए संन्यास का मतलब था। इसमें ऐसा नहीं था। भगवत गीता कहती है
कि घर परिवार का मोह छोड़ के, मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल दिया था कि मान लीजिए वैष्णव देवी जा रहे हैं। अगर आज मैं डिसाइड करूं कि मुझे वैष्णव देवी जाना है, तो बैग पैक करूंगी, टिकट बनाऊंगी, ट्रेन में बैठूंगी, चाहे फ्लाइट में बैठूंगी, घर का मोह छोड़ा है, घर नहीं छोड़ा है, वापस आऊंगी इधर। या जितने भी 7 दिन मुझे लगते हैं, तो मैं उधर फोन करके नहीं पूछूंगी, अरे वो पानी का गैस बंद कर देना, अरे वो ये कर देना, नहीं करूंगी। उधर हूं तो उधर ही रहूंगी। आप समझ रहे, नहीं समझ रहे? समझ रहे हैं? जब हम, चलिए वैष्णो देवी छोड़िए, घूमने भी जाते हैं, उधर ही रहते हैं कि घर पे रहते हैं? वो कुछ दिन के लिए अपना मोह छोड़ा ना, ताला मार के आ गए। ताला भी नहीं मारा, परिवार वाले भी है तो भी छोड़ दिया, कर क्या सकते? ये फीलिंग अपनी साधना में भी लानी है, इसका मोह छोड़ के, खुद को भूल के साधना करनी है। तो इन्हें कर्म योग और संन्यास ऐसे दो नाम दिए गए हैं, फिर भी भीतर की सार वस्तु दोनों में एक ही है। अकर्म दशा अंतिम साध्य है, आखिरी मंजिल है, सब कुछ प्रभु को अर्पण कर। इस स्थिति को ही मोक्ष संज्ञा दी गई है। अतः गीता के पहले 5 अध्याय में जीवन का सारा शास्त्र पूरा हो गया, कैसे जीवन जीना है। अब उठाई नहीं गीता और जीवन तो बीत गया, अब वापस कैसे जिए? तो इसके बाद अकर्म रूपी साध्य प्राप्त करने के लिए विकर्म के जो अनेक मार्ग है, मन को भीतर से शुद्ध करने के जो अनेक साधन, हार्टफुलनेस साधना। चलो पीछे जा नहीं सकते हैं, पीछे डिलीट कर नहीं सकते हैं, लेकिन एक ऐसा साधन मिला है हमें, इससे किए हुए को क्लीन कर सकते। नियमित, एक दिन किया 10 दिन किया उसकी बात नहीं कर रही हूँ, नियमित 3 या 7 महीने के लिए निरंतर विदाउट फेल करना है। सुबह का ध्यान, शाम की सफाई, रात्रि प्रार्थना, संडे सत्संग, फिर देखिए जीवन जीने की कला आ जाएगी। तो मन को भीतर से शुद्ध करने का जो अनेक साधन है, उनमें से कुछ मुख्य साधन बताने की 6 अध्याय से शुरुआत की, ध्यान योग। अब ये सारे मैं लिखवा रही हूँ, इसका मतलब आपको कोई पूछे भगवत गीता पढ़ी, बताइए तीसरे में क्या था? अच्छा तीसरे में याद नहीं, ये लिखिए, इसको बाय हार्ट कीजिए। 6 अध्याय ध्यान योग, वो साधन बताता है कि कैसे तुम साधना के द्वारा मन की शुद्धिकरण करके और परमात्मा में लय हो सकते हो। बहुत अच्छा है, अगर आपके पास ये बुक है तो 6 अध्याय पढ़िए, बार बार पढ़िए। 6 अध्याय में चित्त की एकाग्रता के लिए ध्यान योग बताकर अभ्यास और वैराग्य का सहारा उसे दिया गया। 7वें अध्याय में विशाल भक्ति रूपी उच्च साधन बताया गया है। ईश्वर की ओर चाहे प्रेम भाव से जाओ, जिज्ञासु बुद्धि से जाओ, विश्व कल्याण की व्याकुलता से जाओ, या व्यक्तिगत कामना से जाओ, किसी भी तरीके से जाओ, परंतु एक बार उसके दरबार में पहुंच जरूर जाओ। ईश्वर के पास मांगने जाना है, कोई बात नहीं, मांगने जाओ, जाओ तो सही, आंखें बंद करके बैठो तो सही, प्रभु बहुत दुखी हूं, बस बैठ जाओ। वो पूरा स्कैन कर लेता है क्या चल रहा है। पर प्रभु के पास जाने के अलावा बाकी सब जगह जाएंगे हम। मेरे जीवन में तकलीफ आई, हेलो, मेरे जीवन में तकलीफ आई, हेलो, कोई नहीं सुनता। वो खुद भी तकलीफ में है, वो हमारी कैसे सुनेंगे? परमात्मा के अलावा कोई नहीं सुनता। तो किसी भी तरीके से जाओ, परंतु एक बार उसके दरबार में पहुंच जाओ। इस अध्याय का नाम मैंने प्रपत्ति योग अर्थात
ईश्वर की शरण जाने की प्रेरणा देने वाला योग दिया है। 7वें में प्रवृत्ति योग बताकर 8वें में सातत्य योग बताया है। मैं जो ये नाम बता रहा हूं वे पुस्तक में नहीं मिलेंगे। अपने लिए जो उपयोगी नाम मालूम हुए वही मैं दे रहा हूं। सातत्य योग 8वां अध्याय का अर्थ है अपनी साधना को अंत काल तक चालू रखना। हाँ, जो सोचा था मैं पहुंच गई 13वें पे, हाँ चलो ठीक है बाय बाय, खत्म। ऐसे नहीं होता है। देखा है महादेव को, आंखें बंद कर ध्यान योग में है, ध्यान करते हैं। वो भगवान हो के उनको जरूरत क्या पड़ी ध्यान में बैठने की? अगर वो कर रहे हैं निरंतर सातत्य हमेशा हर पल, तो भाई हम तो कितने अंदर से कैसे हैं सबको पता है। तो परमात्मा में लय कैसे होंगे? उनके जैसे बन के, और बनने के लिए साधना करनी पड़ेगी निरंतर। तो 8वां अध्याय सातत्य योग का अर्थ है अपनी साधना को अंत काल तक सतत चालू रखना। जिस रास्ते पर एक बार चल पड़े उसी में लगातार कदम बढ़ाते जाना। कभी चले कभी नहीं, ऐसा करने से मंजिल पर पहुंचने की आशा नहीं हो सकती। आप भूल जाओ कि सिर्फ संडे को जाके शक्ल दिखा रहे हो, मैं करता हूं, मैं मिशन में हूं, नहीं चलेगा। निरंतर, कभी चले कभी नहीं, ऐसे करने से मंजिल पर पहुंचने की आशा नहीं हो सकती। ऊब कर निराशा से कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि कहाँ तक साधना करते रहे। जब तक फल न मिले तब तक साधना जारी रखना चाहिए। लिखेंगे कब तक? जब तक हम जो करने के लिए साधना शुरू की थी, लक्ष्य तक, लक्ष्य को पाने तक। इस सातत्य योग का परिचय देकर 9वें अध्याय में बहुत मामूली परंतु जीवन का सारा रंग ही बदल देने वाली एक बात भगवान ने बताई, और वह है राजयोग। 9वां अध्याय कहता है कि कुछ भी कर्म हर घड़ी होते हैं वे ईश्वर अर्पण कर दो। किसी ने करना शुरू किया? कितने दिनों से 9वां अध्याय चल रहा है? किसी ने करना शुरू किया? प्रैक्टिकली करना था ये 9वां अध्याय एक माध्यम बताया है कि तुझे एक और राजयोग भी बताता हूं अर्जुन। इस तरह भी तू ईश्वर को समर्पित हो सकता है। तो वे लिखते हैं 9वां अध्याय कहता है कि जो कुछ भी कर्म हर घड़ी होते हैं वे ईश्वर अर्पण कर दो। इसे कहते हैं सतत स्मरण। बार बार आप पूछते हो ना सतत स्मरण कैसे करे, क्या हो? वो आ जाता है, वो कंडीशन आ जाती है, करना नहीं पड़ता है। इस एक ही बात में सारे शास्त्र साधन सब कर्म विकर्म डूब गए। अगर हम निरंतर हमारे लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, मुझे वहां पहुंचना है, यानी सतत उसी के बारे में सोच रहे हैं, अभी तक नहीं पहुंचे, मुझे पहुंचना है, ये निरंतर होता रहेगा। तो इस एक ही बात में सारे शास्त्र साधन सब कर्म विकर्म डूब गए, क्योंकि हम एक ही चीज के पीछे पड़े हैं। सब कर्म साधना इस समर्पण योग में विलीन हो गई। मैं तुझे सरेंडर हो गया। बाबूजी महाराज कहते थे सरेंडर इज द ओनली वे। अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए समर्पित हो जाना चाहिए। आज किया, 15 दिन नहीं किया, एक भंडारे में गए दूसरे भंडारे तक किया ही नहीं। समर्पण योग 9वां अध्याय, एक एक तरीका ये भी है, समर्पित हो जाओ। वो राजयोग से हमें बताया गया है।
तो समर्पण योग को ही राजयोग कहते हैं। यहाँ सब साधन समाप्त हो गए। यह व्यापक और समृद्ध ईश्वर अर्पण रूपी साधन यो बहुत मामूली और आसान दिखता है। सरल मार्ग, सहज मार्ग, इसीलिए हमारे मार्ग का नाम सहज है। हम नहीं समझे, हमें लगा बहुत इजी विधि है। सुबह का ध्यान, शाम की सफाई, रात्रि प्रार्थना। तो ये व्यापक और समृद्ध ईश्वर अर्पण रूपी साधन यो बहुत मामूली और आसान दिखता है, परंतु हो बैठा अत्यंत कठिन। यह साधना सरल इसीलिए है कि अपने ही घर में बैठकर गंवार देहाती से लेकर महाविद्वान तक सब बिना विशेष श्रम के इसे साध सकते हैं। ये है सहज मार्ग का राजयोग साधना। हालांकि यह इतनी सरल है, फिर भी इसे साधने के लिए बड़े भारी पुण्य की जरूरत है। जैसे कहते हैं ना कि ये मिशन ज्वाइन करने के पहले हमारे ऊपर बहुत सारा काम किया जाता है, देन हम 3 सीटिंग लेते हैं। एक ही परिवार में 10 लोग हैं, एक ने लिए है, 9 ने नहीं ली, या फिर 9 ने लिए, एक ने नहीं ली। भारी पुण्य की जरूरत है। बहुता सुकांताची जोडी म्हणूनी विठ्ठली आवडी, यानी अनेक सुकृतों का योग हुआ, इसीलिए विठ्ठल में प्रेम उत्पन्न हुआ। द अल्टीमेट थिंग, ईश्वर से प्रेम, इसके आगे कुछ नहीं। अनेक सुकृतों का योग हुआ, इसीलिए विठ्ठल में प्रेम उत्पन्न हुआ। अनंत जन्मों का पुण्य संचित होता है, तभी ईश्वर में प्रीति उत्पन्न होती है। जरा कुछ हो, आंखों से आंसुओं की धारा लग जाती है, परंतु भगवान का नाम लेने पर आंखों में 2 बूंद आंसू भी नहीं आते हैं। इसका उपाय क्या? संतों के कथा अनुसार एक तरह से यह साधना बहुत ही सरल है, परंतु दूसरी ओर से यह कठिन भी है, और आजकल तो और भी कठिन हो गई। आज तो जड़वाद का पर्दा हमारी आंखों पर पड़ा हुआ है। जड़वाद जो है सो है, हम जो कर रहे हैं वही करें, जो दिखाई दे रहा है वही सत्य है। ऐसे कितनी चीजें जो दिखाई नहीं देने देती, लेकिन फिर भी है इस धरती पर। आज तो श्री गणेश यही से होता है कि ईश्वर कहीं है भी या नहीं, तो वो कहीं भी किसी को भी प्राप्ति ही नहीं होता। सारा जीवन विकारमय, विषय लुप्त और विषमता से भरा हुआ। इस समय तो ऊंचे ऊंचे विचार करने वाले जो तत्व ज्ञानी हैं, उनके भी विचार इस बात से आगे नहीं जा पा रहे हैं कि सबको पेट भर के रोटी कैसे मिलेगी। इसमें उनका दोष नहीं है, क्योंकि आज हालत ऐसी है कि बहुतों को खाने को भी नहीं मिलता। आज की बड़ी समस्या रोटी। इस समस्या को हल करने में आज सारी बुद्धि उलझ गई, तो जड़ता आ गई कि बस सिर्फ रोटी कमानी है, धन साधन इकट्ठा करना है। भूखे लोग ही रुद्र के अवतार है। उनकी शुद्धा शांति के लिए अनेक तत्व ज्ञान, अनेक वाद और राजनीति के अनेक प्रकार उठ खड़े हुए। इन समस्याओं में से सिर ऊपर उठाने के लिए आज फुर्सत ही नहीं। आज हमारे सारे भगीरथ प्रयत्न इसी दिशा में हो रहे हैं कि परस्पर न लड़ते हुए सुख शांति से और प्रसन्न मन से 2 कौर रोटी कैसे खाई जाए। ऐसी विचित्र समाज रचना जिस युग में है, वहां ईश्वर अर्पण जैसी सीधी सादी सरल बात भी बहुत कठिन हो बैठी है। तो क्या आश्चर्य, परंतु इसका उपाय क्या है? तो इस 10वें अध्याय में आज हम यही देखने वाले हैं कि ईश्वर अर्पण योग कैसे साधा जाए, कैसे इसे सरल बनाया जाए।
चारों तरफ हमारे जो माहौल है वो हमें या कई लोगों को ये मानने पे भी मजबूर कर रहा है कि ईश्वर है भी या नहीं। इतनी दुख, इतनी पीड़ा, ये क्या देख रहे हैं? ये कलयुग आया है या हम ले आए हैं? क्योंकि उसमें से ईश्वर चला गया है, वहां कलयुग है। अभी भी जिस हृदय में ईश्वर है, मैंने एक कविता लिखी थी कि कौन कहता है कलयुग है, मुझे तो आज तक जो मिले सतयुग के ही लोग मिले। अरे बात समझ में इस लाइन की कि कौन कहता है कि कलयुग है, मुझे तो आज तक जो मिले वे सतयुग के ही लोग मिले। मुझे तो ये कविता किसी दिन आराम से सुनाएंगे। कलयुग और सतयुग, तो ये हम लाए हैं या आया है? कितनी बड़ी बात है, हम लाए हैं, आया नहीं। हमारे जीवन से ईश्वर दूर जाता गया, कलयुग आता गया। सिंपल। मानवता जाती गई, पशु मानव होते गए। अरे बात समझ में। तो अब 10वें अध्याय में 50वां श्लोक, परमेश्वर दर्शन की सुबोध रीति। अब कैसे परमेश्वर हमें दिख सकता है ऐसे कलयुग में, ये वाला हम कल पढ़ेंगे। आज का हमारा भगवत गीता का सेशन को यही समाप्त करते हैं। पहले अध्याय से 9वें अध्याय तक हम सब एक बार रिवीजन कर चुके हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। एंड किसी के कोई प्रश्न है तो जरूर पूछें। आप सब